हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो है फ़िटनेस से रिलेटेड। मैं हूँ अमित सोमानी और एक ज़माने में मेरा वज़न हुआ करता था 98 किलो। 98 जानिए 98 आया 98 किलो। और अब मेरा वज़न है करीब 75 किलो, 74 या 75 किलो। तो ये सफ़र आसान तो नहीं था, ये सफ़र बड़ा मुश्किल था। ये सफ़र मैंने सोचा नहीं था कि मैं पूरा भी कर पाऊँगा या नहीं। तो जब एक ज़माना था जब मैं सबसे फ़िट हुआ करता था, मतलब कॉलेज में अगर देखा जाए तो एक फ़िट लोगों में मेरी गिनती हुआ करती होगी। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ मुझे याद है मैं एक अमूल की दूध की थैली पी जाया करता था और कम से कम 3-4 केले खा जाया करता था, एक आधा और प्रोटीन सोर्स भी दूसरा कुछ अगर मिल जाए। मोस्टली वेजिटेरियन ही होता था। ओकेजनल एग्स मैंने खाए हैं, बट वो मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं है प्रोटीन का। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल के दौरान मैं मिठाई का भी पूरा शौकीन था। कभी 8 गुलाब जामुन, कभी 10 गुलाब जामुन, कभी मिठाई। राजस्थान का होने वाला हूँ मैं, राजस्थान मेरा बर्थ प्लेस है, तो मिठाई के तो हम शौकीन होते हैं। उस उम्र में मैंने कभी वज़न बढ़ते नहीं देखा, तो मैं आराम से अपना वही हैबिट चलता रहा। जब कॉलेज आए, खाने पीने का सब रूटीन वही चलता रहा। एक टाइम आया जब मुझे लगा चलो अभी मसल और बनाना है, बॉडी बनानी है, मसल बनाना है, तो रेगुलर जिम जाने लगे। रेगुलर जिम जाते थे तो अच्छे मसल बने, तो बड़ा अच्छा लगा। साथ में वेट भी पुट ऑन होने लगा, हेल्दी वेट पुट ऑन होने लगा, मसल का वेट पुट ऑन होने लगा। सो दैट वाज गुड, राइट। पर उसके साथ साथ ये हुआ कि जैसे जैसे मैंने एक्सरसाइज कम करना शुरू किया, और ये हुई साल 2007-8 की बात, राइट। तो उसके पहले मैं हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब नॉट लाइफस्टाइल, ईटिंग मेरे तो आई डिड नॉट ईट एज हेल्दी। मतलब उस ज़माने में मैंने जो पिछले 1 साल में मैंने चेंज किया है, उतना हेल्दी मैंने कभी कंसिस्टेंटली नहीं खाया है। पर उस टाइम में अपना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, अपन ऐसे ही एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। तो उस ज़माने में जब मैं पूरा खाता भी था, मीठा भी खाते थे, कुछ भी खाते थे, तो सब हजम हो जाता था। कुछ बॉडी पे ऐसे फैट बढ़ता नहीं था या मोटापा नहीं हो जाता था, राइट। तो वो जब मैंने 2007-8 के बाद ये देखा कि जब मैं कुछ भी खाता था, मीठा खाते थे और ये सीरियल खाते थे, या जो भी जिसमें शुगर होती है, एडेड शुगर होती है, तो एडेड शुगर वाली जो भी चीज़ें हैं, मेरे को याद है मैं 36 कैन लाता था, क्योंकि वो डिस्काउंट पे होते थे। पेप्सी, कोका कोला और फ्रूट जूसेस के कैन भरे होते थे डिस्काउंट पे। अगर केक है तो मेरे फ्रिज में ही मिलता था। तो वो रोज़ एक डेजर्ट होती थी, एक पीस होता था, राइट, खाना खाने के बाद। वो सब थी बुरी आदतें। उसके वजह से हुआ क्या कि मेरा जो वेट है वो गया ऑलमोस्ट 75 किलो से बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब एक ज़माने में 65 होगा, फिर 70 हुआ, फिर 75 हुआ, और होते 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 मेरा हेल्दी वेट जो है मेरा होना चाहिए, मतलब अराउंड BMI के देखा जाए तो 24 से कम होना चाहिए। और अगर 31 है तो मतलब ओबीस हूँ, जो मेरा हो गया था 2011-12 में। मेरा BMI जो है 31 हो गया था जब मेरा वज़न 98 kg था, तो दैट इज़ ओबीस। उसके बाद मतलब हुआ ये कि बस चलते गए 2012-13, और मुंह पे पूरे डार्क सर्कल हो गए, और एकदम ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो उम्र हो गई है, और ऐसा लगा कि बस अब वो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मेरा नया अवतार बस वही है, और उसी से मेरे को आगे एज होते जाना है। और इतनी बुरी हालत हो गई कि जब मेरे एक बार लड़के का बर्थडे पार्टी था, तो हमने उसमें ये देखा कि मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ, मैं अपने फ़ोटो को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने फ़ोटो किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये सितंबर की बात हुई लास्ट ईयर। पर वहाँ तक आने भी मैंने अपने आप आधा तो वेट अपना कम कर ही लिया था, मतलब जो ओवरवेट था वो। तो मेरा वज़न था करीब 98 kg, तो उसको मैंने 2015 और 16 के बीच मैंने करीब 25 पाउंड कम कर दिया, 10 किलो कम कर दिया, एक्सरसाइज करके और हेल्दी खा के। और तब हमारे फर्स्ट बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद 3-4 साल निकले और मेरा वेट वहीं का वहीं था। कभी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये पेंडेमिक शुरू हुआ, अपन घर पे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पर उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रेगुलर कुछ, और कभी कभी ज़्यादा खा रहे हैं जो चाहिए उससे, और जो रूटीन एक्सरसाइज थी वो भी नहीं होती थी, तो उससे वज़न बढ़ने लगा। और ये जब बर्थडे हुई लास्ट सितंबर में, तब मैंने देखे कि अपने फ़ोटो मैंने देखे और मैंने बोला यार इस तरह से तो काम नहीं चलेगा।
तो वो था मेरा अवेकनिंग मोमेंट, वो था मेरा रीज़न कि मैंने ये जर्नी ली, जो है जर्नी फ्रॉम मोटे से फिट। सो फ्रॉम फैट टू फिट कह सकते हो, या फ्रॉम ओबेसिटी टू हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लगा मैं। और इस जर्नी के दौरान काफ़ी कुछ सीखा जो मैं आपसे अगले कुछ वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको अपने आप को देखना अब नहीं अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को इस तरह से ढालने लगें आफ्टर टॉकिंग आपके डॉक्टर के साथ, या जो भी आप लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं खाने से, और खाने से लेकर और एक्सरसाइज आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं ताकि आप एक हेल्दी और प्रेजेंटेबल इंडिविजुअल बन जाएं, और आपको अंदर से फील भी एक डिफरेंट हो, तो एनर्जी लेवल्स जो है कंसिस्टेंट हों, और 24/7 मतलब आपको मज़ा आए ज़िंदगी जीने का। अपने बच्चों के साथ जब हो तो आप फुली प्रेजेंट हो, अपने फैमिली के साथ हो तो आप फुली अवेलेबल हैं, एंड यू हैव फुलेस्ट एनर्जी लेवल्स। तो वो कैसे कर सकते हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, पर आपके एक्सपीरियंसेस अपने होंगे, आपकी जर्नी अपनी होगी, आपका फार्मूला अपना होगा। मेरा फार्मूला मैंने डिस्कवर किया लास्ट 1 साल में, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप भी अपना फार्मूला डिस्कवर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाएं, और इस दुनिया को अपन मोटापे से या ओबेसिटी से छुटकारा दिलाएं। ये मेरा एक ड्रीम है, विज़न है, अपने लाइफ टाइम में कैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को मोटापे से मुक्ति दिलाएं, और कैसे उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जाएं, जहाँ पे मोटापा जो मतलब एक टोल जैसा हर दिन एक टोल लेता है, वो कैसे अपन ख़त्म कर सकें, और पता भी नहीं चलता, एक साइलेंट किलर है मोटापा, और वो अपने साथ ही रहता है, पर कुछ हम महसूस भी नहीं होता, हम कुछ करते भी नहीं हैं जब तक कि वो कोई दूसरी बीमारी में रिज़ल्ट नहीं करता। मतलब मोटापा एक प्रिकर्सर है, मतलब एक मोटापा एक पहले का स्टेज है, उसके बाद होती है आपको काफ़ी अलग अलग टाइप की बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या कोई भी अलग अलग टाइप के जो भी डिजीज़ हैं। WHO की आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ओबेसिटी को गूगल में डालें, ओबेसिटी WHO, और आप देख सकते हैं अपने ओबेसिटी से क्या क्या चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। तो अगर आप मोटापा कॉन्कर करते हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, और सुनना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, जब आप कुछ पाउंड्स लूज़ करें। मुझे एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल या मैसेज जो आया था अपना जो मोटिवेशनल पोस्ट में शेयर करता हूँ उसके फीडबैक में, कि थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल पोस्ट, मतलब बहुत बहुत आभार आपके मोटिवेशनल पोस्ट के लिए। मैंने 7 पाउंड मतलब ऑलमोस्ट 2.5 किलो या 2 या 2.5 किलो या 3 किलो लूज़ किया है 1 महीने में, एंड वो मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने करीब 55 पाउंड लूज़ किया है पिछले 10 साल में, और उसमें से 25 पाउंड पिछले 1 साल में, या 20 पाउंड ऑलमोस्ट 6 महीने में। एंड 1 to 2 पाउंड पर वीक इज़ हेल्दी वेट लॉस ऑन एन एवरेज, इफ़ यू गूगल इट यू कैन फाइंड आउट। तो ऑलमोस्ट मेरे सन का वज़न जो है 42 पाउंड है, मेरी डॉटर का वज़न जो 1.5 साल की है उसका वज़न है 20 पाउंड। तो मैंने अपने सन और आधा वेट अपनी डॉटर का अपनी बॉडी में जो घूम रहा था 10 साल पहले, उसको धीरे धीरे कम किया है। तो उतनी एनर्जी ज़्यादा है, अब मैं अपने दोनों बच्चों को ऐसे उठा सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था। पहले मेरी कमर में दर्द रहता था, तो वो सब चीज़ें छू हो चुकी है। सो लेट्स सी कि मेरी जर्नी, मेरे एक्सपीरियंसेस आपको कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। टेक केयर, और बहुत बहुत प्यार, आभार, शुक्रिया, थैंक्स।